शाम तक जब वापस नहीं आया तो उसका बेटा उसको ढूंढने लगा। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस टीम एवं उसके परिजन के लोग भी आसपास में पता तलाश कर रहे थे। जो मृतक का बेटा है वो पहचान किया कि वो गुमशुदा लच्छन मंडावी है करके। मौके पर पंचनामा कार्रवाई करके पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने भी बता दिया कि ये किसी को पता मत चले, लोग समझे कि ये पानी में डूब गया है, ये सोच करके ये लोग डेड बॉडी नदी के पानी में बहा दिए थे। केसकाल अनुभाग अंतर्गत ग्राम ईरागांव थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर दो भतीजों ने स्वयं के चाचा को कुल्हाड़ी मारकर हत्या किया है। क्या है पूरी घटना, हम केसकाल एसडीओपी से जानते हैं। ये मामला थाना ईरागांव का है। थाना ईरागांव के डुंडा बेड़मा का लक्ष्मण मंडावी दिनांक 2 तारीख को डुंडा बेड़मा से उसका पुराना गांव है पुसानार बिंजे, वहाँ पे जीरा जुगानी बोलते हैं, एक जीरा भाजी होता है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था और उनको शाम तक वापस डुंडा बेड़मा गाँव जाना था। शाम तक जब वापस नहीं आया तो उसका बेटा उसको ढूंढने लगा। पता नहीं चला, दूसरे दिन तीसरे दिन लगातार खोजबीन की आसपास में। जब वो लक्ष्मण मंडावी नहीं मिला तो 5 तारीख को लोग ईरागांव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए थे। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस टीम एवं उसके परिजन के लोग भी आसपास में पता तलाश कर रहे थे कि दूसरे दिन 6 तारीख को बिंजे गाँव के पास में ही बारदा नदी में उसकी डेड बॉडी उफनते हुए मिला था। डेड बॉडी देखने के बाद उसको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाए थे। बाहर निकालने के बाद जो मृतक का बेटा है वो पहचान किया कि वो गुमशुदा लच्छन मंडावी है करके। उसके सर के कनपट में, गले में, गर्दन के पीछे भाग में काफ़ी धारदार चोट के निशान बना हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया देखने से लगा कि ये मामला मर्डर का मामला है करके। मौके पर पंचनामा कार्रवाई करके पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने भी बता दिया कि ये घटना हत्या प्रकृति का करके। पूछताछ विवेचना में ज्ञात हुआ कि उनके ही सगे भतीजे हैं रामचरण मंडावी और शरण मंडावी। इनका जमीन का विवाद चलता था। इसी बात को लेकर कि ये लोग काफ़ी उनसे नाराज चल रहे थे और रंजिश बना हुआ था। इसी रंजिश के चलते 2 तारीख को जब ये बिंजे पूसानार से वापस अपने गांव जा रहा था, उसी टाइम रास्ते में लोग कुल्हाड़ी से मार खा के हत्या कर दिए। हत्या घटना करने के बाद ये साक्ष्य को छुपाने के लिए किसी को पता मत चले, लोग समझे कि ये पानी में डूब गया है, ये सोच करके ये लोग डेड बॉडी नदी के पानी में बहा दिए थे। प्रकरण में दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। दोनों आपस में सगे भाई हैं। न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये बात भी जांच में आया है कि जो आरोपी हैं उनकी मां लगातार बीमार है। उनका कहना ये था कि ये हमारे चाचा इनके साथ जादू टोना करते हैं, जिसके चलते हम लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के ही रंजिशवश लोग दोनों भाई मिल करके अपने चाचा की हत्या कर दी है। तो केसकाल एसडीओपी ने बताया कि किस प्रकार से उसकी हत्या हुई थी। जी हाँ, 2 सितंबर के दिन लच्छन मंडावी अपने निजी काम से पास के ही गांव में जाता है। वापसी के दौरान उसके 2 भतीजों ने षड्यंत्र पूर्वक उसके ऊपर पीछे से हमला करते हैं। हमला करने के बाद, इतने तेज हमला करने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसको पास के ही नदी में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद किसी को पता ना चले बोलकर वो एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। जिस प्रकार से लच्छन मंडावी के परिजनों ने लगातार आसपास खोजबीन करने के बाद भी किसी प्रकार की पतासाजी नहीं मिलने के चलते 5 सितंबर के दिन ईरागांव थाना में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। इसी बीच 6 सितंबर को पास के ही बारदा नदी में शव मिलना पाया गया। जब शव का पोस्टमार्टम होता है तो यह खुलासा होता है कि उसके सर में धारदार हथियार से लगातार हमला किया गया, जिसकी उसकी मौत हुई। मौत के बाद उस शव को फेंक देना बताया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए लगातार जांच करी थी। इसी बीच पूछताछ में यह पता चला कि उसके ही भतीजों ने उन पर हमला किया था। जब पुलिस ने कड़ाई से उनके भतीजों से पूछताछ किया गया तो यह खुलासा हुआ कि पूर्व में लगातार पारिवारिक विवाद चल रहा था। साथ में उसके जो भतीजे हैं उनके पिताजी और माता लगातार तबीयत खराब होता था, तो उनको यह लगा कि चाचा लगातार जादू टोना कर रहे हैं। उसको लेकर लगातार आक्रोशित थे और 2 तारीख को जब मौका मिला वो दोनों भतीजों को, तो बड़ा षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने पीछा किया और देर शाम को हत्या करके उसको फेंक देना बताया। यह खुलासा हुई कि दोनों ने हत्या करना कबूला है। विधिवत उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। प्रकाश नागाव 24 केसकाल।